हबाकुक चैप्टर 1 12 to 17 में हम देखेंगे, ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर चुप रहते हैं जबकि दुष्ट दूसरों को नष्ट करते हैं। हबाकुक को ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर क्यों चुप रहते हैं जबकि दुष्ट दूसरों को नष्ट करते हैं। Why does God remain silent when the wicked destroy? ये एक बड़ा प्रश्न हबाकुक के सामने आता है। हम जब देखते हैं हमारा जीवन, हमारे आजू बाजू हम काफी अन्याय और बुराई हमारे आजू बाजू देखते हैं। हम देखते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वो ऊंचे स्थानों पे उठाए जाते हैं, जो धार्मिक लोग हैं वो इन लोगों के हाथ में उन्हें पीड़ा सहन करना पड़ता है। हम ये जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, तो भी ऐसे बुरे चीज क्यों होते रहते हैं। तो ये प्रश्न हमारे मन में आता है। हम हबाकुक के संदेश में से ये देखेंगे कि कैसे हम ये जब प्रश्न आते हैं हम किस तरह से परमेश्वर के सामने आकर उसके साथ वाद भी कर सकते हैं, और जो हमारे मन में अस्त व्यस्त चीज है वो उसके सामने हम किस तरह से ला सकते हैं। हम परमेश्वर को सवाल किस तरह कर सकते हैं। हबाकुक परमेश्वर को सवाल कर रहा है। चैप्टर 1 12 से 17 वो हबाकुक के परमेश्वर की ओर प्रश्न है। तो ये जब हम पैसेज देखते हैं, पहला हमें ये दिखाई देता है कि हबाकुक परमेश्वर को स्वीकारता है। हबाकुक एक्नॉलेजेस गॉड। उसके मन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो परमेश्वर को स्वीकारता है। He acknowledges God। परमेश्वर ने हबाकुक को बताया था कि वो एक भयानक देश जो बेबीलोन है उसे उठा रहा है, और ये भयानक देश इज़राइल देश को उसके दुष्टता के लिए पनिश करने वाली है, उसे दंड देने वाली है। ये जो परमेश्वर ने हबाकुक को बताया था वो हबाकुक के प्रश्न का उत्तर था। हबाकुक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की तरफ, एक प्रश्न पूछ रहा है कि यरूशलेम में जो दुष्टता चली है, इतना दुष्टता जो हो रही है, तो परमेश्वर चुप क्यों है। तो उसके उत्तर में परमेश्वर ने कहा था कि मैं चुप नहीं हूं, मैं बेबीलोन को उठा रहा हूं, और ये भयानक देश बेबीलोन आके इज़राइल के ऊपर हमला करेगा, और मेरा जो न्याय है वो बेबीलोन उनके ऊपर करेगा। लेकिन ये उत्तर सुनने के बाद हबाकुक के मन में और भी प्रश्न तैयार हो जाते हैं, और वो परमेश्वर को आके पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कैसे है कि तुम ये होने के लिए परवानगी दे सकते हो। 12वें वचन में हम देखते हैं हबाकुक कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। 13वां, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता।
तो 12 और 13 वचन में हम देखते हैं कि हबाकुक परमेश्वर को मानता है, स्वीकारता है। वो कहता है मेरे प्रभु। वो स्वीकारता है कि ये जिससे वो बात कर रहा है वो उसका परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ओर जा रहा है, उन्हें वो प्रभु कहता है। सिर्फ प्रभु नहीं कहता है, बोलते मेरे प्रभु। हबाकुक परमेश्वर को अपना खुद का प्रभु करके स्वीकारता है। फिर वो उन्हें यहोवा करके पुकारता है, हे मेरे प्रभु यहोवा। ये जो वाचा का नाम था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को अपने आप को प्रकट किया था, आई एम हु आई एम। और ये वाचा जिसने बांधी थी परमेश्वर ने इज़राइल के साथ, उस नाम से उन्हें पुकारता है लॉर्ड, यहोवा। और वो कहता है कि इस कारण हम लोग नहीं मरने के, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल के साथ वाचा बांधा था और वो वाचा जारी है। इसलिए उसमें एक आश्वासन है कि इस कारण हम लोग नहीं मरने के। परमेश्वर अपना वाचा इज़राइल के साथ जो बांधा था वो कभी नहीं भूलेगा, इसलिए उन्हें पूरी तरह से वो नष्ट नहीं करेगा। फिर वो कहता है मेरे पवित्र परमेश्वर, मेरे पवित्र परमेश्वर। वो परमेश्वर को स्वीकारता है कि परमेश्वर पवित्र है। और 13वें वचन में कहता है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हबाकुक ये पहचानता है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और उसके आंखें शुद्ध है और वो बुराई को नहीं देख सकता है। तो हबाकुक पहले आके परमेश्वर के सामने परमेश्वर को स्वीकारता है। फिर वो कहता है क्या तू अनादिकाल से नहीं है। वो ये पहचानता है कि परमेश्वर अनादिकाल से है, ही इज द इटर्नल गॉड। बाकी का जो मनुष्य है, बेबीलोन बोलो जो उठाया जा रहा है, और बाकी के जातियां, वो सब बनाए गए लोग हैं और वो थोड़े वक्त के लिए है, दे आर टेम्पोरल, थोड़े वक्त के लिए सब है। लेकिन परमेश्वर वो इटर्नल है। आगे जाके वो कहता है कि तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर की प्रभुता है। वो जातियों को उठाता है और राजाओं को नीचे वापस गिराता है। तो इधर हम देखते हैं कि हबाकुक ये पहचानता है कि परमेश्वर है जो बेबीलोन को इज़राइल के ऊपर न्याय करने के लिए उठाया है, और इसमें से वो परमेश्वर को एक प्रभुता परमेश्वर, संप्रभुता वाला परमेश्वर करके मानता है। परमेश्वर की संप्रभुता का पूरा उल्लेख करता है कि बेबीलोन खुद पे नहीं उठाया, बेबीलोन को परमेश्वर ने उठाया है और उसका एक कारण है, ताकि वो न्याय करने के लिए उन्होंने ठहराया है। फिर वो परमेश्वर को जाके कहता है हे चट्टान। वो परमेश्वर को चट्टान करके मानता है, वो चट्टान जिसके ऊपर वो सुरक्षित रह सकते हैं ऐसे भी समय में जिधर न्याय का बाढ़ उनके ऊपर आने वाला है। बेबीलोन के हाथों के द्वारा उनके ऊपर एक न्याय का बाढ़ आने वाला है, और
उस परिस्थिति में जब बाढ़ उनके ऊपर आए, ये है चट्टान जिनके ऊपर वो सुरक्षित रह सकते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि अनेक जगह ये बताया है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। यशाया 6 अध्याय और 13 वचन, आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 3। और वे एक दूसरे, तो ये सेराफिम जो दूत है परमेश्वर के सामने, सेराफिम करके नामक दूत, तो उनके बारे में लिखा है आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 3। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और भजन संहिता 96 वर्स 9 इधर लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है जिसके सामने हमें दंडवत होना है और कांपना है। इससे हम क्या देखते हैं कि हबाकुक का मन अस्त व्यस्त है, लेकिन उसका मन अस्त व्यस्त है तो भी वो परमेश्वर को नाकारता नहीं है। He does not deny who God is. वो स्वीकारता है परमेश्वर को कि परमेश्वर कौन है। उसकी समस्या परमेश्वर कौन है पर नहीं था, उसकी समस्या थी कि परमेश्वर क्या कर रहा है, और ये नहीं कि परमेश्वर कौन है। इससे हम समझते हैं कि जब हमें शंका आती है कि परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन में, हमारे जग में, काफी परिस्थिति और समस्या आती है। जब हम बीमार स्वास्थ्य आता है तो प्रश्न आते हैं, वित्तीय समस्या आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तभी हमारे को प्रश्न आते हैं। रिश्ते की समस्या आती है, उससे हम पीड़ित होते हैं और हमें समस्या शंका आती है हमारे मन में कि परमेश्वर क्या कर रहा है। तब हमें ये विचार करना है कि डू वी डाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड, क्या हम परमेश्वर के चरित्र के ऊपर शंका रखते हैं, या तो हम हमारे विश्वास को दृढ़ रहने पे कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है, वो सिंहासन पे बैठा है, वो अच्छा है, वो न्यायी है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। ये जो हम परमेश्वर के बारे में उसके वचन से जानते हैं, उसके ऊपर हम शंका नहीं लाते। जब हम परमेश्वर को इस रीत से उसके सामने आते हैं और जो हमारे मन में संघर्ष चल रहे हैं, कि जो हमारा अनुभव है, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में जब हमारे में संघर्ष आता है, तब परमेश्वर हमें आकर उसके सामने हमारे संघर्ष को प्रकट करने के लिए परमिशन देता है। कब देता है? जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, जब हम परमेश्वर कौन है उसके ऊपर शंका नहीं करते। हाँ, वो जो कार्य कर रहा है, हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आ गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए, प्रश्न आता है परमेश्वर तू अच्छा है तो ये क्यों हो रहा है, ये सब हम शंका जाके परमेश्वर के सामने डाल सकते हैं। जैसे हम देखें कि हबाकुक भी जाके ये प्रश्न परमेश्वर के सामने करता है। तो पहला हम देखें कि हबाकुक परमेश्वर को स्वीकारता है। दूसरा हम देखेंगे कि
Habakkuk struggles to reconcile God's character with his actions. ये जो संघर्ष हबाकुक में चल रहा है वो परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के कार्य को समेटने में, उसका संघर्ष परमेश्वर का चरित्र जो वो जानता है और जो उसके कार्य हो रहे हैं, ये दोनों में समेटने, रिकंसिलिएशन करने में एक संघर्ष हबाकुक में पैदा हुए है। तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे। हबाकुक को परमेश्वर के कार्य के बारे में कंप्लेंट्स है, उसे प्रॉब्लम है, समस्या है परमेश्वर के कार्यों के बारे में। 13वें वचन में लिखा है, फिर तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। ये बता रहा है जब बेबीलोन आके इजराइल के ऊपर हमला करेगा और उसे निगल जाएगा तब परमेश्वर क्यों चुप रहता है। वो कहता है फिर तू विश्वासघातियों, यानी बेबीलोन जो विश्वासघाती है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। उसका प्रश्न यह है कि कैसे जो पवित्र परमेश्वर है वो चुप रह सकता है जब वो जब अन्याय हो रहा है वो देखते वक्त कैसे परमेश्वर चुप रह सकता है। ये जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, क्या वो नहीं देख रहा है ये अन्याय? वो कैसे ये सब देख सकता है और चुप रह सकता है? ये उसमें संघर्ष चल रही है, उसमें एक संघर्ष चल रहा है बिटवीन हु गॉड इज एंड द एक्शंस दैट ही इज फेसिंग। परमेश्वर कौन है और जो कार्य वो महसूस कर रहा है, इसके बीच में एक संघर्ष है। 14वें वचन में वो परमेश्वर वो कहता है, तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियां के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है। तो ये जब वो हकीकत देख रहा है कि बेबीलोन जैसा देश आके इजराइल जैसे देश के ऊपर हमला करने वाला है, न्याय करने वाला है, इजराइल जिसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा है, बेबीलोन जो परमेश्वर को बिल्कुल कबूल नहीं करता, तब वो बोला कि एक ही रीत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान से उठा के एक मछलियां जैसे या जानवर जंतु जैसे बना दिया है। तो वो बोलता है कि परमेश्वर के जो ये कार्य है वो तभी ही उचित सिद्ध हो सकते हैं जब वो हमें उसके ऊंचे स्थान से, वेयर गॉड क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, उसके चरित्र में जो हमें बनाया और इजराइल के साथ जो वाचा बांधा है उसने, वो स्थान में से लेके उन्हें एक मछलियां जैसे बना दे, जैसे समुद्र के मछलियां जैसे बना दे, या तो रेंगने वाले जंतु जैसे समझ ले, फिर ठीक है, फिर बेबीलोन आके उनके ऊपर जो भी हमला करे, अन्याय करे, उससे कोई फिर फिक्र नहीं होता है। लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि हम तो आपके चरित्र में बनाए गए, इजराइल तो आपके साथ एक वाचा बांधी है। तो दिस इज हाउ हबाकुक फील्स देयर सर्कमस्टेंसेस टू बी लाइक, जैसे कि इजराइल को परमेश्वर ने एक मछली और रेंगने वाले जंतुओं जैसे बना दिए और बेबीलोन के हाथ पे उसने उन्हें दे दिया है। अब वो बेबीलोन कितने दुष्ट है उसकी विवरण करता है। बेबीलोन के बारे में उसे ये प्रश्न क्यों खड़ा होता है? हबाकुक
क्यों पूरे इतना तेजी से और इतने इंटेंसिटी से क्यों फील कर रहा है कि जब परमेश्वर उन्हें वापरने वाला है? तो बाबिलोन के बारे में वो परमेश्वर को कहता है 15वें वचन में, वह उन सब मनुष्यों को बंसी मीन्स हुक्स, बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा दे लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। तो हबाकुक कहता है कि ये जो देश है बाबिलोन, वो तो बहुत क्रूर रीत से अपने जिनको वो कब्जा करता है, ऑल दोज ही कैप्चर्स, वो बहुत क्रूर रीत से उनके साथ व्यवहार करता है। और जब वो उनके ऊपर जीत पाता है, वो परमेश्वर के नाम से कर रहा है, वो तो पहचानता ही नहीं, उसे वो खुद के आनंद और मगन के लिए कर रहा है। बेबीलोन खुद के आनंद और मगन के लिए ये सब कर रहा है। वो नहीं कहता आखिरी में कि मैं परमेश्वर ने मुझे उठाया और मैं परमेश्वर के नाम से ये न्याय कर रहा हूं इस जातियों पे। ये तो अपने खुद का आनंद और मगन के लिए कर रहा है। कोई भी सबूत नहीं है कि ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के नाम से वो पक्ष में कुछ भी नहीं कह रहा है। कैसे परमेश्वर ने अनुमति दी है करने के लिए? फिर 16वें वचन में बेबीलोन के बारे में लिखता है वो, इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। तो बोलता है कि ये जो लोग हैं वो तो अपने जाल की आराधना करते हैं, उसे बलि चढ़ाते हैं, उसे धूप जलाते हैं। ये जो उसके सफलता के साधन है, उसके सफलता के जो साधन है, उसे वो धूप चढ़ाता है और बलि चढ़ाता है। वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कहता। और जो भी उसे विक्ट्रीज मिल रही है, जो सफलता मिल रही है, वो खुद के भाग पुष्ट करने के लिए और भोजन चिकना करने के लिए कर रहा है, परमेश्वर के महिमा के लिए नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर ऐसे कैसे अनुमति दे सकता है? ये प्रश्न उसके मन में खुल के आता है। फिर 17वें वचन में हम देखते हैं, परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेंगे? वो बताता है कि ये लोग बहुत निर्दयता के साथ निर्दय रीत से व्यवहार करते हैं। वो जाति जाति के लोगों को घात कर देते हैं। और हबाकुक को ये समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे परमेश्वर ऐसे दुष्ट जाति को ऊंचा उठा रहा है इजराइल के ऊपर दंड और शिक्षा देने के लिए। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा है कि परमेश्वर के बारे में वो जानता है, लेकिन ये जो परमेश्वर कर रहा है इसमें मीटिंग पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है उसे। लेकिन ये जो अब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि गॉड अलाउज हबाकुक टू क्वारल विथ हिम ऑन दिस, परमेश्वर हबाकुक को अनुमति देता है उसके साथ वाद करने के लिए। ये इसलिए है क्योंकि
हबाकुक ने परमेश्वर को इनकार नहीं किया, वो परमेश्वर को अपना स्थान दिया और परमेश्वर के नाम के लिए वो परमेश्वर के साथ झगड़ रहा है। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? हम संघर्ष हमारे आजू बाजू महसूस करते हैं। जैसे हमने देखा कि बीमार स्वास्थ्य का संघर्ष हो या वित्तीय समस्या हो, रिश्ते की समस्या से हम पीड़ित हो, या तो हम देखते हैं कि दुष्टों के हाथों अन्याय हम लोग सह रहे हैं, या तो दूसरे लोग अन्याय सह रहे हैं। ऐसा जब हमारे साथ होता है तो क्या हम परमेश्वर के अस्तित्व और चरित्र के ऊपर हमारा विश्वास स्थिर रख सकते हैं? परमेश्वर कौन है, उसकी अस्तित्व क्या है, उसका चरित्र क्या है, क्या वो विश्वास हमारा स्थिर रह सकता है? परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास स्थिर हो तो परमेश्वर हमें उसके साथ वाद करने के लिए परवानगी देता है और उसे सवाल करने के लिए भी वो हमें परमिशन देता है, ताकि वो खुद को प्रकट करे हमें। हम जिस चुनौतियों में से हम जा रहे हैं, उस चुनौतियों में और उस चुनौतियों के द्वारा वो हमें खुद को प्रकट करे, ताकि हम उसे और करीब से जान सके। और इस सिचुएशन में आने के लिए वो उसके सामने जाके हमारे प्रश्न, हमारे समस्या, हमारे वाद उसके सामने रखने के लिए वो हमें अलाउ करता है। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के अस्तित्व और चरित्र के बारे में हम वो विश्वास में हमेशा दृढ़ रहना है। क्यों ऐसा हो कि कोविड आके हमें मारे, कोविड से हम इन्फेक्टेड हो जाए, हम परमेश्वर कौन है, उसके चरित्र और उसके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न नहीं कभी करेंगे। हाँ, ये प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर तूने क्यों ये किया हमारे में, ये प्रश्न करना ठीक है। लेकिन परमेश्वर अच्छा है और वो हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन में अच्छा करता है और वो भला करता है और वो एक न्यायी परमेश्वर है। ये जो उसका अस्तित्व है, जो चरित्र है, उसके बारे में हम कभी हमारे मन में विचार, उसके बारे में शंका बिल्कुल नहीं आना है। बाकी जो भी परिस्थिति हो और जो भी प्रश्न आते हैं, हम इस परमेश्वर के सामने जाकर उसे रख सकते हैं, उसके साथ वाद कर सकते हैं। वो हमें सुनेगा और अपने आप को प्रकट करेगा। वो जानता है कि जब हम आके उसके साथ वाद करते हैं, हमारा इच्छा क्या है, ये प्रूव करना है कि परमेश्वर नहीं है, या तो ये इच्छा है उसे और करीब से जानने के लिए। जो लोग उसे और करीब से जानने के लिए उसके साथ उसके पास जाके अपना प्रश्न रखते हैं, वाद करते हैं, परमेश्वर वो जानता है हमारा हृदय और हमें स्वीकारता है। उसने हबाकुक को स्वीकारा और हम आगे के सेकंड और थर्ड चैप्टर्स में देखेंगे कि विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कैसे वो हबाकुक को सिखाता है। और आखिरी में जैसे हमने वो गीत गाया कि दो द फिग ट्री डज नॉट ब्लॉसम एंड देयर बी नो फ्रूट ऑन द वाइन, येट विल आई रिजॉइस इन गॉड। हबाकुक में ये परिवर्तन आता है। वो जानता है कि हमारे में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फायदा हुआ या नहीं हुआ, हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास हमेशा दृढ़ रहेगा। आओ